सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज के दिन में परमेश्वर के वचन हमें जीवन के बारे में सिखाता है। लिखा है लूका 24 का 46 पद में, उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताता है, क्योंकि भजन संहिता 15 का 10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। आमीन। प्रिय साथियों, संसार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण ये मुख्य घटना है जो प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होना, जिसको पुनरुत्थान भी कहते हैं। संसार में जितने भी ईश्वर और अवतार पैदा हुए, उन सब ने मृत्यु का स्वाद चखा, लेकिन उनमें से एक भी मरकर जीवित नहीं हुआ। केवल एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह जो मरकर पुनः जीवित हुआ। प्रियो, जिस पीड़ा की देह में वह मरा, उसी देह में वो जी उठा। अतः मसीही विश्वास और प्रचार का आधार स्तंभ ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्युत्थान है। और बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 15 का 14 में कि यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। अब तक हम अभी पाप में पड़े हैं प्रियो। तो हम प्रिय पौलुस कहता है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और हम पापों में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष का आधार प्रियो उसकी जड़ होता है और जिस पर वृक्ष स्थिर रहता है, एक मकान का आधार स्तंभ उसकी नींव है। जिस प्रकार मकान स्थिर रहता है, उसी प्रकार मसीही विश्वास और प्रचार का आधार स्तंभ मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता है। क्योंकि जब एक मनुष्य द्वारा मृत्यु आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। तो प्रियो, मृतकों में से जीवित होकर यीशु मसीह ने पाप, बुराई, मृत्यु, शैतान पर विजय पाई। यहाँ पर हम पुनरुत्थान के बारे में 3 बातें हैं पुनरुत्थान के बारे में सीखते हैं। पहला पुनरुत्थान जो है, जिस प्रकार एक गेहूं का दाना जब भूमि में बोया जाता है तो मिट्टी में जाकर सड़ जाता है, तब अंकुरित होता है। मिट्टी में मर जाने के बाद ही उसमें फिर जीवन आता है। मनुष्य की आत्मा और शरीर पाप में मृतक है, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह पापमय जीवन को जीवित कर देता है प्रियो। क्योंकि रोमियो 6:11 में लिखा है, पौलुस कहता है कि पाप के लिए मृतक और परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। और दूसरा पुनरुत्थान के बारे में कहता है, जो आत्मिक पुनरुत्थान है, बाइबल बताती है कि जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का मृतकों उत्थान के कारण प्रत्येक विश्वासी को एक आशा है। जिस प्रकार यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा के बाद अविनाशी स्वर्गीय देह को धारण किया, उसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी भी आत्मिक देह को धारण किए हुए जी उठेंगे। ये दूसरा है आत्मिक पुनरुत्थान। और तीसरा है या दूसरी है मृत्यु के लिए, जिस मृतकों का पुनरुत्थान भी हम कह सकते हैं यह दूसरी मृत्यु है। जो दूसरी मृत्यु हम कहते हैं, ये मृत्यु के लिए ऐसे अविश्वासियों का पुनरुत्थान है जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं किया है, उसके जी उठने के सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, तो वे नरक के महान अनंत दंड पाने के लिए मृतकों में से जी उठेंगे। क्योंकि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। इसलिए प्रियो, हम विश्वास रखें, यीशु मसीह जैसे मर करके जीवित हुआ, हमें भी पुनरुत्थान बताता है। धन्यवाद। थोड़ा सा प्रार्थना कर। धन्यवाद है सेनाओं के होवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तिरमान हम चरणों में आते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी तुझ पर विश्वास रखें कि जब तू आएगा तो हमें नया जीवन देगा खुदा। हम लोग फिर मरे हैं लेकिन फिर जी उठेंगे, और चाहते हैं कि हर एक के जीवन को प्रभु जी नया कर पिता परमेश्वर। हर एक लोग सच्चाई खराई के साथ तुझ पर भरोसा विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके। हर एक के जीवन में तेरी शांति दया ते करुणा बनी रहे खुदा। हर एक के मन को प्रभु बदल करके प्रभु जी नया जीवन दे पिता, ताकि हर एक का जीवन तुझ में समर्पित जीवन होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद है पिता। तो हम जानते प्रभु जी तू ही एक महान परमेश्वर है, जो तू मर करके तीसरे दिन जी उठा और कोई नहीं खुदा। ओ तू हमारे लिए पापों के लिए मर करके तीसरे दिन जी उठा। हम खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तरह छुपा कर रखती है, उसी प्रकार अच्छा रखवाली स्वर्गदूतों की नाई उसके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।